हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू वन ओशियन एकेडमी। और आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चला गया होगा कि हमारा क्लास जो है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का है। तो बहुत दिनों के बाद एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का क्लास चल रहा है। आप आराम से पढ़िएगा और सीखिएगा, ठीक है। तब तक जो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, जितना जल्दी हो सके। जो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो बच्चे ज्वाइन कर लें, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कॉम्पैरिजन। कौन सा चैप्टर करेंगे आज हम लोग? कॉम्पैरिजन करेंगे। जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। आज हम लोग कॉम्पैरिजन करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। हो जी मैट। तो कंपैरिजन में आएगा टॉलेस्ट एंड यंगेस्ट। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टॉलेस्ट एंड यंगेस्ट। ओके, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मुकेश इज टॉलर देन सुरेश। Mukesh is taller than Suresh but shorter than राकेश। ओके, इतना लाइन क्लियर है। कहता है कि मुकेश सुरेश से तो लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। आगे देखते हैं, राकेश इज taller than Harish but shorter than Amar. Harish but shorter than Amar. अगला क्या कहता है इसमें, Who among them is the shortest? Who is shortest? सबसे छोटा कौन है इनमें से? तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपके सामने ऑप्शन है बेटा, मुकेश, राकेश, हरीश और कौन था? और भी कोई है? मुकेश, राकेश, हरीश एंड सुरेश। चलिए बताइएगा इधर लाइव में कौन कौन जुड़े हैं। हाँ जी, इधर श्लोक, दीपक, अविनाश, लवेश, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले क्या कहा, मुकेश इज टॉलर देन। तो टॉलर देन जो भी बड़ा रहेगा तो ग्रेटर देन। टॉलर देन का मतलब क्या होता है आपका? ग्रेटर देन। तो इसकी साइन क्या हो जाएगा बेटा? इस टाइप का। अगर शॉर्टर रहता है तो शॉर्टर का साइन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको साइन का ज्ञान होना चाहिए। अब इसी साइन पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्या कहा, मुकेश इज टॉलर देन सुरेश। तो इसका मतलब मुकेश टॉलर किससे है? सुरेश से। मुकेश इज टॉलर देन सुरेश। क्लियर है इतनी बातें? आगे क्या कहता है, बट शॉर्टर देन राकेश। राकेश से क्या है? शॉर्टर है। तो राकेश से छोटा मुकेश और सुरेश से बड़ा मुकेश, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरी लाइन में, राकेश इज टॉलर देन हरीश। राकेश टॉलर है, किससे टॉलर है भैया? तो हरीश से। तो राकेश इज टॉलर देन हरीश।
क्लियर है? ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन। तो जाहिर सी बात है हरीश, सुरेश, मुकेश, इन तीनों से बड़ा कौन है? राकेश है। यहां से दो चीजें तो फ्री का मिल रहा है कि इन तीनों से बड़ा कौन है? राकेश है। बट शॉर्टर देन अमर। अब अमर से राकेश क्या है? शॉर्टर है। तो अब राकेश जब तीनों से बड़ा है तो अमर क्या है? राकेश से भी बड़ा है। तो अमर क्या है? चौथा सबसे बड़ा आदमी हो गया। ठीक है, तो इसमें कहीं अमर ऑप्शन है? तो अमर ऑप्शन नहीं है, तो नो डिफाइंड हो जाएगा या नो कांट बी डिटरमाइंड। तो सबसे बड़ा कौन आया इस क्वेश्चन में? आपको अमर आया है। सबसे बड़ा कौन आया? अमर आया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गोपाल इज इल्डर देन मोहन। गोपाल, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखता हूं। गोपाल इज इल्डर देन मोहन। मोहन बट यंगर देन राम। बट यंगर देन राम। क्लियर है इतनी बात? गोपाल इज इल्डर देन मोहन बट यंगर देन राम। मोहन इज इल्डर देन सोहन। मोहन इज इल्डर देन सोहन। मोहन इज इल्डर देन सोहन बट यंगर देन राम। इसके बारे में भी सेम टू सेम बातें लिखा है कि मोहन इज इल्डर देन सोहन बट यंगर देन राम। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। हु इज इल्डेस्ट? इनमें से सबसे बड़ा कौन है? बताइए। चलिए 2 सेकेंड का टाइम है, जल्दी जल्दी बताइए। तो गोपाल इज इल्डर देन मोहन बट यंगर देन राम। ठीक है भैया, तो गोपाल इल्डर देन मोहन बट यंगर देन राम। दिस इज गोपाल। ओके, सबसे बड़ा राम, राम से गोपाल बड़ा और मोहन से भी गोपाल बड़ा। तो इन दोनों में कौन बड़ा हो गया? आपका गोपाल बड़ा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसमें। तो पहला लाइन हमने क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है? पहला लाइन कि गोपाल इज इल्डर देन मोहन बट यंगर देन राम। तो इसमें सबसे बड़ा राम आ गया। नेक्स्ट कहता है मोहन के बारे में। मोहन इज इल्डर देन सोहन बट यंगर देन राम। तो राम से फिर से छोटा हो गया। अब इसमें कहता है सबसे बड़ा कौन है? तो आपको यहां पर क्या दिखा भैया? तो राम। तो राम जो है वो क्या है? सबसे बड़ा है। सो राइट आंसर इज राम। क्लियर है इतनी बातें? अब जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से पूछेंगे। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से पूछ लेंगे क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। टॉलर शॉर्टर वाला ही करेंगे सारा का सारा। एमंग ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी में बात कर रहा है। एमंग A, B, C and D. B is heavier than A. Heavier than A. But B is heavier than A and C. Heavier than A and C. But C is taller than him. Taller than him. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा।
D is not tall D is not as tall as C, while A is the shortest. A is the shortest. C is not heavy as C is not heavy as क्या है C is taller than him, D is not tall, A is the shortest, C is not as heavy as A. Okay. D is heavier than B. D is heavier than B. D is heavier than B but shorter than him. Shorter than him. You need to find, पहला आपको बताना है हेवीएस्ट कौन है, दूसरा है टॉलेस्ट कौन है. हेवीएस्ट और टॉलेस्ट बताना है. चलिए जल्दी कीजिए, क्वेश्चन लिखो, पहले बनाओ पहले आराम से. हु इज द हेवीएस्ट? क्या करन, बड़ा दिन बाद आए तुम. इधर ऑनलाइन में कोई नहीं जुड़ा है जी, तुम लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं है. कहां कोई कुछ बोल रहा है, खाली तमाशा देख रहा है तुम लोग जी. 6 कौन कौन है? एक तो मैं ही हूं, 3 2 5 है. जय अजीत कुंडप, लवेश कुमार, दीपानाहू. तुमने यार स्पेलिंग गलती लिखा है या तुम्हारा नाम ही यही है जी? अविनाश चौहान, दीपक कुमार. आंसर दो, जवाब दो बेटा. जवाब देने वालों का ही सिलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में अभी तक, है कि नहीं बाबू लोग? जवाब दीजिए. जल्दी जल्दी जवाब दीजिए. डन, बन गया बेटा. ओके, देखिएगा पहला का आंसर क्या आया बेटा? क्या बोल रहे थे आप? डी. इसमें डी हो जाएगा हेवीएस्ट, और दूसरा टॉलेस्ट कौन आया? सी. तो देखते हैं किस तरीके से. एमंग बी इज हेवियर देन ए. तो बी अभी हेवी वाला को खाली देख रहे हैं, तो सिर्फ हेवी वाला पढ़िएगा. बी इज हेवियर देन ए एंड सी, साथ ही साथ सी से भी हेवी है. टॉलर देन हिम, इसका लेना देना नहीं है. डी इज नॉट एज टॉल एज सी, व्हाइल ए इज द शॉर्टेस्ट, इसका भी लेना देना नहीं है. C is not as heavy as A. तो मतलब कि जितना कि A हेवी है उतना C नहीं है, तो जाहिर सी बात है नहीं है तो कम होगा, है कि नहीं? नहीं है तो कम होगा. तो C is less heavy, मतलब C is lesser than A हो गए. और B is ऑलवेज ग्रेटर देन ए है. डी इज द हेवियर देन बी.
अब यहां से मिलाइए, एक इक्वेशन इनइक्वलिटीज का ए मिला, एक इक्वेशन ए मिला, और एक कह रहा है डी इज हेवियर देन बी, तो एक इक्वेशन ए मिला, तो डी के जगह पर बी की वैल्यू ए वाली, तो इसको हम धर दिए ऐसे, और ए की वैल्यू ए वाली, तो इसको धर दिया ऐसे। सबसे बड़ा जो लाइन में मिला हमें मिला डी, तो हेवीएस्ट कौन हो जाएगा हमारा बेटा? डी इज हेवीएस्ट। क्लियर है इतनी बातें? उसी तरीके से टॉलेस्ट का इधर कुछ बता रहे हैं, तो टॉलेस्ट का क्या है आपका? क्या कहता है टॉलेस्ट में कि बी इज हेवियर देन ए एंड सी बट सी इज टॉलर देन बी। हिम का मतलब क्या हुआ? बी से टॉलर है, तो सी इज टॉलर देन बी। क्लियर है इतनी बात? सी इज टॉलर देन बी। आगे क्या कहता है? डी इज नॉट एज टॉलर एज सी। डी मतलब कि सी से छोटा है, डी भी सी से क्या है? छोटा है, तो छोटे वाले को एक साइड में हमने रखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए इज द शॉर्टेस्ट, ए सबसे छोटा है। अब यही है ना, चार लोग, तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिखा बेटा आपको? सी, तो टॉलेस्ट क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? इजी था क्वेश्चन। चलिए इसको कीजिए। इधर ऑनलाइन वाले तुम लोग कुछ लिख भी नहीं रहा है, जवाब भी नहीं, कमेंट भी नहीं। अरे कमेंट बाजी करो जी, तभी ना छिछोरों में नाम आएगा। अविनाश चौहान बीडी, बीडी कैसे होगा? वहां पर बताया सो अभी नहीं समझ में आया अविनाश। डीसी होगा ना बेटा, डी हेवीएस्ट होगा और टॉलेस्ट सी होगा। ध्यान रखना है अविनाश बाबू। हाँ, वेरी गुड। और भी लोग रिप्लाई करो, आनंद लो रिप्लाई का, भक्ति मार्ग में है सब। क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस में अभी छूट जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, नंबर गए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है बेटा जिसमें स्टूडेंट को लगता है कि सबसे विद्वान हम ही हैं और वही मिस्टेक करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया तेरा करण? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कंपैरिजन है टॉलेस्ट यंगेस्ट, बड़ा छोटा दायां बायां तो करा दिया था पिछले क्लास में। क्वेश्चन को पढ़िएगा, और एक क्वेश्चन अगर ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो इस पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम करके वो देते हैं। तो एक चीज क्लियर रखिएगा, तो 2-3 चीज आप आराम से फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो क्या कहता है? कहता है अनीता महिमा, अनीता स्वीट नेम, महिमा स्वीटर नेम, अनीता महिमा राजन बीटर नेम, है ना? लता एंड दीप्ति, लता एंड दीप्ति आर 5, जो भी है 5 पर्सन है। ठीक है बेटा, 5 कजिन। तो पहला कंडीशन क्या कहता है? कि ये 5 कजन है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? अनीता इज ट्वाइस ऑफ महिमा, महिमा से अनीता दुगनी बड़ी है। ठीक है, ट्वाइस ओल्डर लिख लेना। राजन इज, राजन इज हाफ ऑफ महिमा, महिमा की आधी है, राजन आधा है। फोर्थ नंबर क्या कहता है? अनीता इज हाफ ऑफ दीप्ति, अनीता इज हाफ ऑफ
दीप्ति, दीप्ति से आधी उम्र की है अनीता। ठीक है। अब फिफ्थ नंबर क्या कहता है, राजन इज ट्वाइस ऑफ लता। राजन इज ट्वाइस ऑफ लता। आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, हु इज यंगेस्ट। ध्यान से बनाइएगा तब आंसर दीजिएगा। दूसरा है इल्डेस्ट, इल्डेस्ट। तीसरा है सेम एज। कौन कौन सेम एज का है? चौथा है महिमा अगर 16 की है तो लता कितनी की होगी? देन लता कितनी की होगी? चलिए जल्दी जल्दी बनाइए बेटा। क्यों? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। ऑनलाइन वाले बिल्कुल बनाना आप लोग। कल से क्यूआर कोड लगा दूंगा ऑनलाइन भक्तों के लिए। क्यों करण? और सब नहीं आया कोई करण? ये दोनों तो उधर गए मॉल, पता नहीं क्यों। बना जी, वैज्ञानिक लोग गांधी जी आए हैं तो गांधी जी। हो गया? इधर छोटू बच्चू लोग सारे लोग बनाएंगे। बना बेटा। किसी ने मैसेज छोड़ा? क्या छोड़ा देखता हूं। राम सेम एज, राम और महिमा सेम एज ना, कुछ ऐसा होगा। राजन एंड महिमा सेम एज। और क्या है? यंगेस्ट महिमा, यंगेस्ट महिमा। चलो देखते हैं बेटा। हो गया? ओल्डेस्ट अनीता, इल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट बना देगा। चलिए सबका बन गया। देखते हैं इसे। बच्चों ने जो आंसर दिया है, हु इज द यंगेस्ट, हु इज द यंगेस्ट बच्चू, तो लता इज द यंगेस्ट। वेरी गुड। जिनका जिनका आ गया बहुत बढ़िया। यंगेस्ट होगी लता। हु इज द इल्डेस्ट? क्या है आंसर? दीप्ति इज इल्डेस्ट। वेरी गुड। दीप्ति, दीप्ति इज इल्डेस्ट। जिनको डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, बस सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट है सेम एज। सेम एज कौन कौन आया? ऐसा कोई पर्सन नहीं दिखता है।
दिख रहा है क्या? तो नन। महिमा इज ऑफ 16, देन जो भी है कितने बरस की दिख रही है? महिमा 16 साल की है, तो लता कितने साल की दिख रही है? 1/4। तो कितना आ गया जी? 4 साल। कितना हो गया ये? 4 साल। आया सबका? इतना टाइम लीजिएगा बेटा आप लोग, ये गलत बात है ना? दिनेश यंगेस्ट, लता एल्डेस्ट, दीप्ति। वेरी गुड दिनेश। दीपक, सॉरी दीपक, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। बनाने में अब आप लोग टाइम ज्यादा लेते हैं, तो टाइम को कंट्रोल करना है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके टाइम को कंट्रोल करना है, ये याद रखिएगा। क्या है? सती इज इल्डर देन रेणु। इल्डर देन रेणु। गीता इज यंगर देन रेणु। यंगर देन रेणु। गीता इज यंगर देन रेणु। and Pirya is elder than Sati. Elder than Sati. Who is the eldest? आपको बताना है बेटा eldest कौन है। चलिए जल्दी जल्दी, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को जल्दी क्वेश्चन बनाना सिखाएगी। जल्दी बनाइए। ऑनलाइन वाले आप लोग भी आंसर दीजिएगा बेटा। हु इज इल्डेस्ट? सबका आंसर आया पिरिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। पिरिया इज इल्डेस्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं।
क्या है among ए बी सी डी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है among ए बी सी डी एंड ई। among ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। क्या कहता है इनके बीच में, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। B is taller than only E. Only E. B is taller than only E. C is not the tallest. Not the tallest. तो which is of mid number, बीच में दो दो, जैसे घटते बढ़ते में हमने इसे ड्रा किया तो बीच में कौन आएगा। चलिए बनाइए सारे लोग। कोई नहीं, बना के रखे रहो, आत्मा में संतुष्टि रखो, जन जागरण रखो।
हाँ माइक।
हेलो हेलो, आवाज जा रहा है बेटा? एवरीवन ओके? तो ये हमारा चैप्टर है और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए तो दोनों मैंने करा दिया है, ए बी सी डी वाला मैंने करा दिया है। आपको करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। एवरीवन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा होगा वो बोलेंगे, मैं और बड़ा कर दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जा तो रहा है जी। कौन बच्चा बोल रहा है? देखो उसमें मैसेज किया है, पूछो आवाज जा रहा है? यस सर तो सब लिख तो रहा है। मैसेज करके उनसे पूछ लो कि अभी आवाज क्लियर है जी। हो गया बेटा? जा रहा है? ठीक है। इधर आप लोगों का हो गया? हाँ हो गया? क्या है? श्याम। बाकी लोगों का भी आंसर आना चाहिए, ऑनलाइन वाले। गलत है बेटा। ऑनलाइन वाले सोहन, सोहन। और कोई दीपक के अलावा भी कोई है ऐसा बाजार में? दीपक के अलावा भी कोई ऐसा है जो आंसर दे सकता है इधर ऑनलाइन वाले? श्लोक कुमार, श्लोक कुमार। टेन का सी, ये तो दीपक ने दिया, श्लोक ने भी सोहन लिखा। और लोग अविनाश तविनाश, बहुत सारे लोग हैं जी वहां पर। हाँ हाँ, वहां पर ऐसे थोड़े होता है। रोहित पांडे भी हैं, दीपक कुमार के नाम से 2 आईडी है, सुहास यादव, अविनाश चौहान। चलो बेटा आंसर बताओ। राम, अविनाश चौहान ने राम आंसर दिया है, करोड़ों का दाव लगा हुआ है राम पर। बताइए बेटा जल्दी जल्दी। राम आंसर है। और कोई है? कोई ऐसा पापी जो भगवान राम को नकार दे आंसर से? जल्दी बताइए। रोहित पांडे सी, सोहन, श्याम। अरे रोहित पांडे, श्याम और सोहन, तुम ही सबसे उधर राधा उधा को भी बुला लो नदी के किनारे। हैं? और कोई बेटा? तो इसका राइट आंसर है सोहन। चलिए देखते हैं
कैसे होगा सोहन। राम इज ट्वाइस, लेट्स सी हियर, राम इज ट्वाइस एज एज ऑफ श्याम। चलिए भैया ये श्याम हो गया, राम दुगना है तो 2 गुना श्याम बराबर हो गया राम, तो राम तो यहीं से बड़ा हो गया, ठीक है। एंड हाफ कौन है, राम है, हाफ है सोहन का, तो राम क्या हो जाएगा सोहन का, ये तो हमारा श्याम हो गया, ये सोहन हो गया, सोहन का आधा, तो सोहन का आधा हुआ भैया, सोहन का पूरा नहीं, तो बड़ा कौन निकला, यहीं से आप समझ जाइए, सोहन निकला बड़ा, तो हुई द, तो सोहन इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा सबको, इधर जो भी राम श्याम लिख रहे थे उन लोगों को समझ में आया बेटा, हो गया। कितना आसान सा सवाल, और आप लोग सवाल को फू फू करके अक्षय कुमार की तरह उड़ा रहे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आंसर है, पहला हमने करा दिया था, दूसरा आप लोग कीजिएगा, हरीश, मनीष, रघु, सुरेश, दूसरा क्वेश्चन को कीजिए, दूसरा क्वेश्चन कीजिए बेटा, यहीं पर क्वेश्चन कीजिए। Anyone else? दूसरा और तीसरा भी कीजिएगा बेटा, दूसरा के बाद आपको तीसरा भी करना है। फिर मैं क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा और आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। लाइट नहीं है इसलिए मैं स्मार्ट नहीं दिख रहा आज। जल्दी बन गया, क्या है आंसर, अनिल। सेकेंड नंबर में अनिल एक का आया है, दूसरे बच्चे बताएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तीसरे बच्चे बताएंगे एक या दीपक, रघु और अनुपम। रघु दीपक ने आंसर दिया है सेकेंड का, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बेटा और सारे लोग बताइए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी बाजार में आ चुका है, भारतीय बच्चों की तरह बताइए, बताओ जल्दी जल्दी। हो गया बेटा, अविनाश सिर्फ रघु लिख रहा है, और दूसरा भी तो बना, दोनों क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाइए, फिर मैं कंफर्म करूंगा आंसर क्या है। 2 अनिल, 3 रमेश, ये आंसर है श्लोक कुमार का, 2 अनिल 3 रमेश। एनीवन एल्स? और भी बच्चे बताएंगे, दीपक ने आंसर दिया रघु,
दीपक ने आंसर दिया रघु। रोहित पांडे कह रहे हैं कि सर मनीष होगा। चलिए देखते हैं बेटा। चलिए देखते हैं इस चीज को, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हरीश इज टॉलर देन मनीष बट शॉर्टर देन सुरेश। इसका आंसर क्या दिया है, मैं बनाऊं भी या डायरेक्ट आंसर बताऊं? दो का आंसर है सी, रघु। रघु जिनका जिनका सही है उनका सही है, ठीक है। जिनसे नहीं बनेगा वो बता दीजिएगा कि सर सोल्व कर दीजिए। तो दो का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का आंसर है आपका अनुपम, डी। तो थर्ड का आपका ऑप्शन है डी। इधर जिनसे नहीं बन रहा होगा, जिनका जिनका गलती हुआ है उन्हें बताने की जरूरत है। तो देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर हरीश इज टॉलर देन मनीष। तो चलिए हरीश इज टॉलर देन मनीष बट शॉर्टर देन सुरेश। तो चलिए शॉर्टर देन सुरेश कर दिया। मनीष इज शॉर्टर देन अनिल। तो मनीष छोटा है अनिल से। तो भाई जाहिर सी बात है कि अनिल कुछ इस पोजीशन पर आएगा, मनीष से आगे पोजीशन पर आएगा, ठीक है। बट टॉलर देन रघु, लेकिन रघु से टॉलर है। तो कुछ ऐसा बना। तो हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट। तो सबसे लास्ट में कौन आया बेटा, रघु आया। तो आंसर आपका क्या हो जाता, रघु आ जाता। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रमेश इज टॉलर देन विनय। तो रमेश इज टॉलर देन विनय हु इज नॉट एज टॉल एज करण। मतलब कि रमेश इज टॉलर देन विनय हु इज नॉट एज टॉल एज करण। जितना करण लंबा है उतना नहीं है, ठीक है। तो करण लंबा है उतना नहीं है, तो करण से छोटा हो गया ना विनय, तो करण इधर रहेगा, ठीक है। संजय इज टॉलर देन अनुपम। संजय इज टॉलर देन अनुपम बट शॉर्टर देन विनय। बट शॉर्टर देन विनय, तो शॉर्टर देन विनय। अब विनय के जगह पर संजय को रखेंगे तो ये हमारा ए अनुपम सबसे लास्ट में आया। तो हु अमंग देम इज शॉर्टेस्ट, तो आपका आ गया अनुपम। अनुपम इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा सबको? कोई ऐसा जो विरोध में जाना चाहते हैं? क्लियर है? चलिए खत्म करें इसकी कहानी को। 3:30 बजने वाला है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और ध्यान से बनाइएगा। ये अविनाश अविनाश 2-3 बच्चे जिनका गलत हुआ है बेटा, ध्यान रखना है और क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। नगीना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग गलत बनाए हैं? और कोई बच्चे? मनीष,
एक आंसर आया मनीष, 2 आंसर आया नगीना, 2 आंसर आया मनीष। और कोई? मनीष, मनीष होगा। कौन होगा? मनीष होगा। पहले ही लिखा हुआ है ना, नगीना इज टॉलर देन पुष्पा बट नॉट एज टॉल एज मनीष। तो जाहिर सी बात है यहीं से मनीष ने बढ़त ले लिया। समझे ना सर सेवापति महोदय? और कोई बच्चे? मनीष सबका आ गया, आ गया सबका। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा। कर रहे हैं 5th। आइदर जी और पी। ई क्या आइदर में कई आंसर है? हाँ है। तो आइदर में भी आंसर है। थोड़ा सा छोटा करता हूं इसे। नहीं हो रहा है छोटा जी? देख लेना बेटा आप लोग। आइदर जी और पी। क्वेश्चन है एम इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन बी। वेरी गुड। एम लाइक बिटवीन पी एंड बी। जी इज टॉलर देन एम। तो जी तो सबसे। आर इज शॉर्टर देन बी है अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट। और कोई? एक रोहित पांडे कह रहे हैं ऑप्शन बी, श्लोक कह रहे हैं डी। और कोई बच्चों लोग? सब लोग कंफर्म है डी होगा? एवरीवन इज कंफर्म अबाउट द ऑप्शन? सो क्वेश्चन नंबर 5th का ऑप्शन है डी, आइदर जी और पी। देख लेते हैं क्या है। तो एम इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन बी। जी इज टॉलर देन एम। जी इज टॉलर देन एम। तो इधर को हो गया जी। आर इज शॉर्टर देन बी। आर इज शॉर्टर देन बी। तो इधर कहीं आर आ जाएगा क्योंकि बी से, सॉरी उल्टा लिख दिया, बी से शॉर्टर होना चाहिए। तो बी से शॉर्टर जब होगा तो आर इज शॉर्टर देन बी। तो आर कुछ इधर होगा। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट। इनमें से तो या तो जी हो सकता है या पी। अब दोनों जी और पी में तो कोई रिश्तेदारी नहीं दिया है बेटा, तो दोनों आ जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी आइदर जी और पी। क्लियर है? छठा तो करा दिया है हमने, 7वां करा दिया है। मोहन सोहन गोपाल करा दिया था ना। कैमरा क्या हो गया? कैमरा नहीं दिख रहा। ये कैमरा ऐसा क्यों हो गया जी? अच्छा अब 2 मिनट का मेरा क्लास है बेटा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइएगा बेटा। 12 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे सारे बच्चों लोग।
Panna is elder than Yamuna, Sita is elder than Chanchal, but not as much elder than Rita, but elder than Yamuna. Chanchal is not elder as Yamuna. Who is the youngest? चलिए जल्दी कीजिए। खतरनाक है क्वेश्चन। हो गया। चंचल हुआ आंसर। एनीवन एल्स? सारे लोग बताइए चंचल आया। सबका चंचल आया जी? करेगा। सारे लोग बताइए सबका चंचल आया। चलिए ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं देख देता हूं इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो 12 का आंसर है चंचल बी। ओके पढ़ ले रे, क्या कर रहा है। ठीक है, तो 12 का आंसर है बी, चंचल। चंचल विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही था दोस्तों। पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, प्रैक्टिस में लगे रहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन एक क्वेश्चन भी घाटा होता है तो नंबर पर आपके ज्यादा इफेक्ट पड़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।